नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टीचर की वैकेंसी की प्रतीक्षा करने वाले दोस्तों के लिए चर्चा करेंगे। यह बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल से लगभग 8700 वैकेंसी आई है, जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए है। तो हम लोग इस संबंध में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हमारी तैयारी की रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर विभिन्न प्रकार की रिक्तियों से संबंधित जानकारी के साथ साथ जीएस एवं बीपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी एवं हिस्ट्री के वीडियो भी डाले जाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी के संबंध में। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल पूरे देश में 136 है, जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूल को चलाया जाता है। इसमें वैकेंसी अभी जो आई है वह 8700 वैकेंसी है। यह पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए है। तीनों के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए और बीएड की डिग्री में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि आपको पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए संबंधित सब्जेक्ट में, अर्थात आप जिस सब्जेक्ट के लिए हैं उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपको बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। दूसरा है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड में 50% का मार्क्स होना चाहिए। इसमें अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और आपको पीजी में 50% मार्क्स है और संबंधित सब्जेक्ट में अगर 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं तो सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस 4 में से 2 होना चाहिए। उसमें से ज्योग्राफी या हिस्ट्री मस्ट है होना चाहिए उसके साथ। तो ये सोशल साइंस के लिए है। तीसरा है पीआरटी, प्राइमरी टीचर के लिए भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीएड या डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। अब एज आपको 1 अप्रैल 2021 को 40 साल से कम होना चाहिए, 40 ईयर से कम होना चाहिए। बिलो 40 आपका एज होना चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, अनुभव वाले को छूट दी गई है इसके लिए, तो वो इसके लिए भर सकते हैं। टाइमलाइन जो है इसका रजिस्ट्रेशन का आपको लास्ट डेट 28 जनवरी 2022 तक है। यानी कि 28 जनवरी 2022 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड जो है उपलब्ध हो जाएगा 10 फरवरी 2022 से। एग्जामिनेशन है 19 फरवरी और 20 फरवरी 2022 को। अब हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न को अगर हम देखें तो एग्ज़ाम 3 चरणों में है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। एग्ज़ाम आपका 3 चरणों में है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए है। पार्ट ए पीआरटी के लिए है, जिसमें सेक्शन ए
में बेसिक जीके रहेगा, जो आपको सोशल साइंस और साइंस से पूछे जाएंगे, जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सोशल साइंस और साइंस के बुक से पूछे जाएंगे। पीआरटी के लिए पार्ट ए सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में बेसिक जीके रहता है, जो साइंस और सोशल साइंस से रहता है। इसमें आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लगभग 35% क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेगा, यानी कि 1 से 28 तक जो क्वेश्चन होगा वो आपका बेसिक जीके का होगा, जो सोशल साइंस और साइंस क्लास 6 और क्लास 8 से रहेगा। सेक्शन बी में करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा, जो 29 से 56 यानी कि 35% क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के घटनाओं से संबंधित रहेगा। पड़ोसी देशों की घटनाओं, योजनाओं आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी में टीचिंग एबिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सीबीएसई रूल आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पार्ट ए में हो गया, जो पीआरटी टीचर के लिए है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं पार्ट बी में टीजीटी के लिए। पार्ट बी में टीजीटी के लिए जो है सो टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे। टाइम 2 घंटा का होगा। इसमें सेक्शन ए में सब्जेक्ट से रहेगा, जो क्लास 6 से क्लास 10 तक का जिस सब्जेक्ट से आप हो, जैसे सोशल साइंस के लिए हैं, साइंस के लिए हैं, उससे संबंधित सब्जेक्ट से 6 से 10 तक का बेसिक क्वेश्चन रहेगा, जो लगभग 35% क्वेश्चन होगा। और सेक्शन बी में भी आपको सब्जेक्ट से संबंधित ही स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा, जो 35% है। और सेक्शन सी में हायर नॉलेज से संबंधित आपके संबंधित सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो क्लास 11 और 12 से होगा। यानी कि टीजीटी के लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 भागों में क्वेश्चन बटा हुआ होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होगी। समय 2 घंटा होगा। और आपका 6 से 10th तक आपका क्वेश्चन संबंधित सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। और उसी विषय से 11 और 12 के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन डी में आपका हायर एजुकेशन, यानी कि हायर नॉलेज लेवल नॉलेज पूछा जाएगा, जो ग्रेजुएट लेवल का होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ 4 सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी के लिए, टीजीटी के लिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। कुल मिला के यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में पीजीटी, इसमें भी 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 2 घंटे का रहेगा। सेक्शन ए में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज 11 और 12 के बुक से रहेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके लिए आपको 9, 11 और 12 के बुक से। दूसरा आपका रहेगा 11 और 12 के ही बुक से कुछ एडवांस क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा आपका हायर लेवल नॉलेज रहेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। तो तीनों मिला के 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसकी तैयारी के लिए, यानी कि जो विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक को क्लास 6 से क्लास 12 तक का संबंधित बुक, यानी कि जिस विषय से के लिए आप अप्लाई किए हैं उस विषय को बढ़िया से 2 से 3 बार पढ़ जाए। उसके साथ ही महेश बर्नवाल की किताब आती है सभी सब्जेक्ट का
समरी भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, तो उसको आप देख लें, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और करेंट के लिए जो पीआरटी दे रहे हैं, करेंट के लिए जो है सो आपका कोई मासिक पत्रिका, उसमें आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं, या प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है साल भर का, वो ले लें, या एसपीडी ले लें, कोई एक ले लें और उसको सरसरी निगाह से एक बार देख जाए। तो आप महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी से संबंधित बुक आता है, सभी का सार रहता है, सभी क्लास के सभी विषयों का, तो उसको आप ले लें और उसका आप बार बार अध्ययन करें। साथ ही करेंट के लिए जो है सो कोई एक प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक या अन्य पब्लिकेशन का वार्षिकांक आता है, उसको लेके एक बार देख जाए तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये पीजीटी के लिए था। अब जो है सो एग्ज़ाम फ़ी जो है 385 रुपये है। एग्ज़ाम डेट 19 से 20 फरवरी है और इसका सेकेंड स्टेज में जो है सो इंटरव्यू होगा और स्टेज थर्ड में टीचिंग स्किल और कंप्यूटर की दक्षता की जांच की जाएगी। तो ये आपका इससे संबंधित तथ्य है। आप इसकी विस्तृत जानकारी रजिस्टर cbtexams.in पर जाके देख सकते हैं। तो इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।